गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा अब टैक्स पेयर को दिया गया है, जिसमें आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर वो आपने एक ही पैन के दो मल्टीपल जीएसटी होने की वजह से जीएसटी नंबर ए का आईटीसी अगर आपने जीएसटी नंबर बी में ले लिया है तो उसका एडजस्टमेंट अलाउ कर दिया है। अगर आपने ऐसी गलती कर रखी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कई सारे मैटर्स जो हैं वो पेंडिंग है, जहां पर एक ही पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर है और आईटीसी जो है वो किसी अल्टरनेटिव जीएसटी पे ले लिया गया है और अपलोडेड इनवॉइसेस किसी दूसरे जीएसटी नंबर पर चला गया, पैन नंबर सेम है। तो ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी आपका कंफ्यूजन इस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन पर पहले ही शेयर करता हूं कि जो जजमेंट है उसमें क्या बातें आई हैं और उसको आप प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने आज मैं दिखाने वाला हूं, जिसका आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई मैटर पेंडिंग है, या फिर आपके पास नोटिस आया हुआ है, या कोई भी प्रोसीडिंग में आप इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो समझिएगा इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ है। लेट सपोज एक पर्सन है XYZ, इसका पैन नंबर है और इसने क्या किया है, अपने पैन पर दो जीएसटी नंबर ले रखा है। लेट सपोज इसका जीएसटी नंबर ए और इसका एक जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर बी। अब इसने किसी एक सप्लायर से, लेट सपोज एक सप्लायर है राजू, इसने क्या करा, जो इनवॉइसेस इशू किए थे, इनवॉइसेस इशू किए थे इन द नेम ऑफ जीएसटी ए, पैन नंबर सेम है, इनवॉइस इशू हुआ और वो चला गया जीएसटीएन ए के पास जो करेक्ट था। लेकिन जब XYZ जो ये पर्सन है वो जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था तो उसने क्या करा, उसने इस टैक्स इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी नंबर ए में ना ले करके उसने क्या किया, ये आईटीसी जीएसटी नंबर बी में ले लिया गलती से। एक ही पैन नंबर था ना, इस वजह से। तो अब हुआ क्या, क्योंकि ये बिल जीएसटी नंबर ए को परटेन कर रहा था तो इसके 2A 2B में तो बिल दिखेगा, लेकिन इस जीएसटी नंबर बी के 2A 2B में ये बिल नजर आएगा नहीं, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर तो डिफरेंट है ना। तो इसके पास आ गया डिमांड नोटिस कि आपके 3A 2B 3B 2A 3B 2B में जो है वो मिसमैच। तो इसको लेकर के जो ये XYZ है ये ऑफिसर के पास भी गया कि भाई ऐसा है, ये जीएसटी नंबर मेरा जो ए नंबर था ना उसका बिल था, मैंने बी में ले लिया था, तो इसको आप काइंडली एडजस्ट कर लीजिए और मेरा ये डिमांड खत्म कीजिए। बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये मैटर पहुंच गया हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन बात यहां पर कही है। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोली है इन फेवर ऑफ असेसी। अब द हाई कोर्ट क्वेश्ड द इम्प्यून्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर पास हुआ उसको क्वेश किया गया फॉर एलिजेड एक्सेस आईटीसी क्लेम। बेसिकली जो जीएसटी नंबर बी है उसमें तो एक्सेस आईटीसी हो ही गया ना। फाइंडिंग दैट द पिटिशनर हैड वैलिड आईटीसी अंडर अ डिफरेंट जीएसटी, क्योंकि पिटिशनर के पास वैलिड आईटीसी अनयूटिलाइज्ड अनक्लेम्ड पड़ा है 2A में, उसके दूसरे जीएसटी ए पर दिख रहा है। द कोर्ट रूल्ड दैट सर्कुलर 183 अप्लाइड। यहां पर गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने सर्कुलर 183 का एप्लीकेशन बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट आपके लिए हो सकता है। डायरेक्टिंग द अथॉरिटीज टू एडजस्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द पेटिशनर्स टू जीएसटीएन एंड पास अ फ्रेश ऑर्डर। यानी कि एक पैन पे अगर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच देख रहे हैं तो आप एक साथ सारे जीएसटीएन का एक बार चेक कीजिए और उसके बाद फ्रेश कंसिडरेशन देखते हुए ऑर्डर को पास कीजिए। यहां पर अगर डिटेलिंग्स आपको मैं थोड़ी सी बताऊं तो क्वैशिंग ऑफ जीएसटी डिमांड ऑर्डर ड्यू टू आईटीसी क्लेम्ड अंडर मल्टीपल जीएसटीएन एंड प्रोसीजरल लैप्सेस। सिंपल प्रोसीजर का लैप्स है। मैटर क्या इन्वॉल्व था, पिटिशनर वाज इंगेज्ड इन सेल एंड सर्विसिंग ऑफ टाटा व्हीकल्स, जो इसका बिजनेस था,
and he held two GSTN number for same PAN due to jurisdictional issues. एक ही PAN पे इसने दो डिफरेंट GST नंबर ले रखे थे. The petitioner filed the returns under one GSTN, leading to a demand of the amount for excess ITC claim. इसने क्या करा, ITC क्लेम कर लिया दूसरे GST नंबर पे, जिससे एक्सेस ITC बन गया. Despite repeated requests for the adjustments between the two GST numbers, the authorities failed to act. उसने बोला मैंने बी में क्लेम कर लिया, ये हमारे ए में था, ए में क्लेम नहीं हुआ, ए के टू ए में आ रहा है, बट अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया. द कोर्ट हेल्ड that the circular 183 permitted such adjustments and directed the authorities to pass a fresh order. तो यहां पर सर्कुलर 183 की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है इस तरीके के एडजस्टमेंट्स को अलाउ करके. द हाई कोर्ट क्वेश्चन्ड द ऑर्डर डिमांडिंग द अमाउंट for alleged excess ITC claim and directed the authorities to adjust ITC between the petitioner's two GST number as Circular 183. The court noted that similar cases had been resolved by allowing ITC adjustments where supplier declared the wrong GSTN. क्योंकि सप्लायर ने अगर रॉन्ग जीएसटीएन अपलोड कर दिया है तो उस एडजस्टमेंट को अगर आप सर्कुलर 183 के तहत कवर कर रहे हैं, तो अगर रेसिपिएंट ने गलत जीएसटीएन में ले लिया है तो वो मैटर भी यहां पर आ जाएगा. तो आप इस बात की महत्वता को समझिए कि सर्कुलर 183 को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और आप अपने बेनिफिट के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा. मैक्सिमम सोशल मीडिया ग्रुप में ये वीडियो जानी चाहिए ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए हर किसी तक. अगर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे. अभी तक आपने जीएसटी के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए. इसमें आपको कंप्लीट 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको अभी एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है जो कि अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा. तो डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं. आप उन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. Thank you and have a nice day.